नमस्कार सभी को, राधे राधे। अपनी जो टेस्ट सीरीज थी वेद एकेडमी के माध्यम से, उसका अपने ये पर्यावरण का दूसरा टेस्ट था और इसी पे आधारित हूबहू एग्जाम पर आधारित आपके दो लास्ट में टेस्ट सीरीज और लेंगे हम 150 से 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहीं से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दो तो आपकी गलतियां कम से कम होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो गलतियां होनी है आप उस चीज को यहीं पे अनुभव कर लोगे। आप देख रहे होंगे आपके सरल पर्सन भी कैसे गलत हो रहे हैं जल्दबाजी में, तो ऐसी गलतियों से उबरने के लिए अपने को ऐसी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन तो आप देते ही हो खूब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में जो अपने को गोला भरने का अभ्यास है वो अपने को एग्जाम से एक बार पहले जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी ये टेस्ट सीरीज थी। क्वेश्चन बहुत शानदार है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, PYQ हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें से महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बार बार। आपको ये टॉपिक ध्यान में रखने हैं कि यहाँ से पर्यावरण में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यही टॉपिक है जहाँ से पर्यावरण से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पिछले पेपर उठा के देख लेना हूबहू। ठीक है, तो आपको इन प्रश्नों को और इन टॉपिकों को अच्छे से देख के जाना है। देखो, इनमें से कौन सा अब जैव विविधता से संबंधित आपके हर बार क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जैव अपघट्य पदार्थ हैं, मतलब क्या होता है जैव अपघट्य, जिसका मतलब आसानी से अपघटन हो जाता है। ठीक है, वातावरण में कुछ दिन सड़ गल के नष्ट हो जाते हैं, उनको हम जैव अपघट्य पदार्थ बोलते हैं। और इनमें से देखना अपने को प्लास्टिक सड़ती गलती नहीं है, वर्षों तक पड़ी रहती है। ठीक है, पॉलीथीन वही आप देखते हो वर्षों तक चाहे जमीन के अंदर दबाए रख दो फिर भी वो की वही मिलेगी आपको। शीशा कांच का कुछ नहीं बगड़ता है वर्षों तक। तो आपकी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा तो देखो आप जैव अपघट्य मतलब जिनका अपघटन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, डचिंगम या दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जितने भी आपको राष्ट्रीय उद्यान है सारे नेशनल पार्क आपको याद करने ही करने हैं मुख्य रूप से। ठीक है, ये आपका जम्मू एवं कश्मीर में है। दाचिंगम, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर। इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण है, सिमली पार्क भितरकनिका, कान्हा पन्ना पेंच, सुंदरवन, नामदफा, ये बहुत सारे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, उत्तराखंड के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के और पूर्वी राज्य के भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, सुंदरवन, जलदापरा, ये सब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क आपको सब याद रखने हैं अच्छे से। एक दो बार इनको अच्छे से देखो, याद हो जाएंगे पक्के। ठीक है, 2-3 बार इनको पढ़ दो बस, ऑटोमेटिक संबंध स्थापित हो जाएगा। चिपको आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अपने इंडिया जीके की दृष्टि से राष्ट्रीय आंदोलनों में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है आपके इसमें? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था, उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 1973 में। शाबाश, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 1973 में। 1 अप्रैल 1973 वैसे पूछा जाए तो कब हुई? 1 अप्रैल 1973 को। यह भी उत्तराखंड में। कहाँ पर हुई? उत्तराखंड में। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड में हुई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कौन से पार्क से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ का? उत्तराखंड में। कहाँ पर? ये भी आपका, तो ध्यान में रखना। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य होता है? समुद्र का, क्योंकि आपको पता है समुद्र में ज्यादा जल कैसा होता है? सार, उसमें सार ज्यादा होता है, लवणीय। ठीक है, तो इसका 0.65% ही पीने योग्य होता है महत्वपूर्ण विज्ञान की दृष्टि से। ठीक है, कितना? 0.65%। ये जल के, इसके अलावा जितने भी आपको pH मान है, ठीक है, जैसे अपने ब्लड का हो गया, मूत्र का हो गया, ठीक है, और भी इसमें इसके अलावा pH मान के अलावा आपकी और आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं इनको? नहीं, सूत्र नहीं, इसके आते हैं ना अपने मान, ब्लड के, जल के। अम्ल कौन से इसमें? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये अम्ल भी महत्वपूर्ण है विज्ञान में, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, देखो छठा क्वेश्चन था आपके, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? आपको पता है आजकल की शिक्षा पद्धति किस प्रकार की हो गई है? बाल केंद्रित, जिसमें बालक को केंद्र बिंदु रख के टीचर को पढ़ाना होता है। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। खेल, निष्क्रियता,
अभिप्रेरणा या प्रेरणा या अवधान, तो इसमें कौन सा आपके नहीं होएगा? निष्क्रियता। सीधा सीधा आंसर निकल रहा है, ठीक है। यानी कभी भी आपके अधिगम या शिक्षा में निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए, सक्रियता होना जरूरी है। अवधान एक पॉजिटिव शब्द है, मैंने अवधान डाल दिया, बहुत सारे हैं जो अवधान को नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अवधान का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। क्या होता है? तो ये सब होता है। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? इसमें होता है आपके इंफ्रारेड रेडिएशन। ये होता है जो सूर्य की किरणें जो आती हैं, वो सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती हैं, तो वो क्या होती है? अपने इंफ्रा रेडिएशन में हो जाती हैं। किस में हो जाती है? इंफ्रा रेडिएशन किरणें होती हैं। तो ध्यान में रखना, पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? इंफ्रा रेडिएशन। लंदन धूम्र के नाम से किसको जाना जाता है? ये एक आपके शीतकाल में जो सुबह सुबह के समय में जो वो कोहरा दिखाई देता है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? लंदन धूम्र के नाम से जानते हैं। शीतकाल में सुबह के समय में ये एक नाम दे दिया गया लंदन धूम्र के नाम से। एक बार मतलब लंदन में सुबह के टाइम पर इतना घना कोहरा हो गया कि पास में दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो लंदन धूम्र के नाम से जाना गया। तो वो होता है शीतकाल में सुबह के समय में जो कोहरा होता है उसको क्या बोलते हैं? लंदन धूम्र बोलते हैं। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके सारे सब्जेक्ट में आने वाला है। मूल्यांकन अच्छे से पढ़ना है। मूल्यांकन है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ठीक है, और इसके अलावा सतत एवं व्यापक आकलन है। ये आपके और ये आपके दृश्यता के आधार पर टीचिंग मटेरियल, सर्वे, दृश्य सर्वे, इनका भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना। ये आपके सारे सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अनुशासन बनाना हो सकता है, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, ये सब इनके अंदर ही आते हैं, लेकिन आपको अच्छा से अच्छा आंसर देना। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और उसमें सुधार लाना महत्वपूर्ण है। ये तो आपको निकल ही गया होगा, ऐसे सारे सबसे लंबा भी है तभी आंसर इसी को टेके होंगे आप, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी आपने नाम सुना होगा, ये आपके पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, याद में रखना अच्छे से। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई है? तो ये एक कंपनी है भोपाल गैस त्रासदी, वहां पर ये आपके 1984 में, कब? 1984 की ये घटना है। उस टाइम पे ये आपके इसमें से एक हानिकारक और बहुत ही विषैली गैस निकली थी, उसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है। इसके कारण है जो भोपाल गैस त्रासदी में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको यहीं पे ध्यान में रख लेना। ये डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन ही है, आपको इनको यहीं पे ध्यान में रखना, इसलिए मैंने डाले हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण? मेथिल आइसोसाइनेट के कारण, ठीक है। इसके अलावा आपको मुख्य रूप से अंतरिक्ष यात्री भी पढ़ने अच्छे से। कौन से यात्री पढ़ने हैं? वहां से भी क्वेश्चन बनता है। मैं आपको मुख्य टॉपिक बोल रहा हूं जिनको पढ़ के जाना ही है आपको। अंतरिक्ष यात्री से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आपको पढ़ के जाना ही है। प्रथम महिला कौन है? प्रथम जाने वाला कौन है चांद पे, ठीक है। प्रथम चांद पे जाने वाला कौन था? हाँ, नील। और प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, शाबाश। वो प्रथम महिला है कल्पना चावला, जबकि प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। तो अंतरिक्ष यात्री तो है, देखो। रेबीज रोग का कारण क्या होता है? रेबीज किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कुत्ते की लार में एक वो आरएनए नाम का एक वायरस पाया जाता है, ठीक है, उसके कारण होता है ये रेबीज। ये पागल कुत्ता, पागल बिल्ली या बंदर के काटने से, उसकी लार से ये रोग होता है वायरस के कारण, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, ऐसा प्रश्न आपके पर्यावरण में भी पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न आपके हिंदी में भी पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न आपके संस्कृत में भी पूछा जाता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना।
दृश्यता के आधार पर आपके सामग्री कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य। और यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं इसको, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है रेडियो, श्रव्य है। रेडियो कौन सा है? सिर्फ हम सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर को हम रिकॉर्ड कर करके सुन सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड को सिर्फ हम देख सकते हैं, और टेलीविजन जो टीवी बोला अपन, ठीक है, देख भी सका और सुन भी सका। तो कौन सा ऑप्शन सही होएगा? टेलीविजन आपके सही होएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और होशियार बच्चे होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, वो ऐसे सरल क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं, ठीक है। होशियार बच्चे गलत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट है 22 मई को। और आप ही मेरे को बताएं कि अपने पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। एक तो जल दिवस, कौन सा दिवस है? महत्वपूर्ण पर्यावरण की दृष्टि से जल दिवस कब मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, और ये आपके अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आ गया। तीनों ही दिवस आपके पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और तीनों की तारीख आपके एक ही है, ठीक है। कौन सी? 22 तारीख। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? आपको पता है ताजमहल धीरे धीरे मतलब पीलेपन का और धब्बे वगैरह हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने के लिए 1994 में एक हरित विकसित मतलब उसके आसपास में हरियाली विकसित की जाए, तो ये 1994 में है जो सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह आदेश दिया 1994 में। 15वां शांत घाटी, मैं बोल रहा था ना, ये राष्ट्रीय पार्क था ना, जरूर याद कर जाना है, एक पार्क जरूर अवलो, सारा पार्क याद करना है, ठीक है। शांत घाटी है आपके केरल में, कहाँ पर है शांत घाटी? कहाँ पर आपके? केरल। फूलों की घाटी कहाँ पर आपको टाइप करनी है, ठीक है। शांत घाटी कहाँ पर आपके? केरल में है, ठीक है। रबी की फसल का उदाहरण है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। एक आप मिट्टियों के प्रकार भी अच्छे से पढ़ के जाना। क्या पढ़ के जाना? मिट्टियों के प्रकार, सभी मिट्टियों के प्रकारों में से एक मिट्टी का प्रकार पहुंचा जा सकता है, ठीक है। देखो मक्का, मैं ताना सीधो से याद करा दूं, आपका फसल 3 प्रकार की हो, रबी, खरीफ, जायद। तो ताना सीधो से संबंध स्थापित करो, खराब हो ज्यादा कदे हुआ है खरीफ की फसल, यानी बरसात ज्यादा हुआ है, चौमासा का महीना, सारी फसलें कई हो जाए खराब हो जाओ, खराब हो, तो खरीफ की फसल खराब के टाइम पे, चौमासा के टाइम पे आती है, ठीक है। और आपकी रबी की फसल सर्द ऋतु में आती है, और वो आपके जायद की फसल बाद में ग्रीष्म ऋतु में 2-3 महीने की होती है, जो देता है खरबूजा और मतीरा रसायन का सब्जियां वगैरह हुआ, ठीक है। तो ये आपके देखो मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, ये आपके रबी की फसल में, सॉरी इसमें खरीफ की फसल में आते हैं। किस में आते हैं? खरीफ की फसल में आते हैं। और ये अलसी है जो आपके किस में आती है? रबी की फसल में आती है। अलसी किस में आती है? रबी की फसल में। दोनों ही महत्वपूर्ण है, और दोनों ही शायद 6ठी या 7वीं की किताब में लियो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सोयाबीन और अलसी ज्यादातर ऑप्शन में यही क्वेश्चन, बाकी तो नाम है। सोयाबीन और अलसी को आपको ध्यान में रखना है। सोयाबीन तो आपकी किस में जाएगी? खरीफ की फसल में, और अलसी किस में जाएगी? रबी की फसल में। अब अच्छे से याद कर लेना आप, ये क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुका है विभिन्न एग्जामों में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों मैंने डाल दिए हैं, दोनों के दोनों ही को आपको ध्यान में रखनी अच्छे से, अभी से याद कर लेना। ये इसके लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, और भी एग्जामों में महत्वपूर्ण है। आपको पता है कृषि वैसे सभी एग्जामों में डाल रखी है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम, ये ध्वनि प्रदूषण वाला भी महत्वपूर्ण है। 2001 निर्देशित ध्वनि प्रदूषण अधिकतम कितने डेसिबल तक मतलब वो रखा है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें कितने डेसिबल तक हम ध्वनि सुन सकते हैं, ठीक है। पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है? नहीं। लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है? किसी सभा में तीव्र ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि के स्पीकरों का प्रयोग करना, बिल्कुल पटाखों का तो ऐसा कोई अपने वो नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर और कोई भी सभा हो रही हो उसमें तीव्र स्पीकर का प्रयोग करना, आपके ऑप्शन बी एवं सी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत शानदार और अच्छे बनाए मैंने, ठीक है। बहुत अच्छे हैं।
अगर आपको नहीं आ रहे तो आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है, और मेहनत करने की ज़रूरत है हकीकत में। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त, वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, और ये आ भी रखा पिछली रीट में शायद 2022 वाली में, ठीक है। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने कौन सी पुस्तक तैयार की है? रेड डाटा बुक। शाबाश, ये तो आपने पढ़ रखी इसका मतलब, ठीक है। और ये कब तैयार की गई? 1964 में। कब तैयार की गई? 1964 में ये रेड डाटा बुक बनाई गई, ठीक है। इसमें पौधों और जंतुओं जो संकटग्रस्त धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं उनको इस पुस्तक में रिकॉर्ड किया जाता है। देखो फिर, विश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था किसके द्वारा? गुरु जम्बेश्वर जी का। कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। और इनका जो वो विश्नोई धर्म की संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी? पीपासर में तो इनका जन्म हुआ, ठीक है। मुकाम तालवा नौका में इनकी वो समाधि है, ठीक है, ध्यान रखना। कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप करना जिससे भूलोगे नहीं बाद में, ठीक है। सड़क मार्ग यातायात के साधनों का सही समूह चुनिए, महत्वपूर्ण है। एक आपका इस टॉपिक में से जरूर क्वेश्चन आएगा यातायात में से, या तो आपको कोई साइन बोर्ड देगा, बताइए किसका चिन्ह है, ठीक है, मतलब ये क्या संकेत करता है? कोई सा भी वो आते हैं ना, टर्न ओवर, मुड़ने के, आगे दो रास्ते जाते हैं, आगे संकरी मतलब पुलिया है, इसके चित्र दिए हुए आते हैं। ऐसा चित्र दे रखा अधिकतर रीट के एग्जाम में, आपको सब चित्र पढ़ के जाना है, ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है। तो कौन सा समूह सही है सड़क पर चलने वालों के लिए? नाम देखो कट गया, ठीक है, जेट कट गया, और आपके बस, ट्रक, ई रिक्शा, सही बात है। बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, फ्लाइंग कार, उड़ने वाली कार, ठीक है, तो ये आपके नहीं होएगा। तो आपकी कौन सा ऑप्शन सही होएगा? सी ऑप्शन सही होएगा। और क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। आप सोच रहे हो भाई क्वेश्चन सर ऐसे उल्ट पुल्ट पता नहीं कौन से ले लिए, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर देखो, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। पानी में पाए जाने वाले जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसके कारण अपने कौन सा अंश बनता है? ठीक है, देखो कैंसर बनता है, सही बात, कैंसर होता है। ठीक है, डीएनए का विखंडन होता है, बिल्कुल डीएनए का विखंडन भी होता है। आंखों से पानी का गिरना, सही बात है। उपयुक्त सभी आपके सही है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना। पानी में पाए जाने वाले किसी भी आपके जो इंडियन लेवल के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, तो आपके कैंसर, डीएनए, आंखों से पानी आना, ये सब इसके लक्षण है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? यह भी आपके महत्वपूर्ण है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा का होना, अम्लीय वर्षा का होना, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा सही होगा? ध्रुवीय प्रदेश में, क्योंकि आप सबको पता है धीरे धीरे मतलब उसमें तापमान, धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसके कारण ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल पिघल के कहाँ आ रही है? नदियों के माध्यम से महासागरों में जा रही है। इसलिए धीरे धीरे महासागरों का जल स्तर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बहुत जल स्तर बढ़ गया, अपने को पता है। पीछे द्वारिका वगैरह ये पहले मतलब पूरी दिखती थी, अब धीरे धीरे वो किस में समा गई है? पानी में समा गई है। ठीक है, फिर आपके एक यहां से भी क्वेश्चन एक जरूर आएगा दुर्गों में से। कहां से आएगा? दुर्गों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसे देख लो, छप गया आपके एग्जाम में। ठीक है, सोनार दुर्ग कहां पर स्थित है? ये आपने अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, इसको और किस किस नामों से जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ठीक है, बहुत सारे इसके उपनाम मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, स्वर्णगिरी का दुर्ग, त्रिकुटगढ़ दुर्ग, और राजस्थान का अंडमान गलियों का दुर्ग। हाँ, रेगिस्तान में मतलब अंगड़ाई लेते शहर के समान, रेगिस्तान का गुलाब, ये सब इसी दुर्ग को बोलते हो आप। ठीक है, और जयपुर में आपके कौन कौन से दुर्ग हैं? आमेर, नाहरगढ़ है ना, और जयगढ़, तीन ही महत्वपूर्ण है। उदयपुर में आपके कौन सा पैलेस है? सज्जनगढ़ पैलेस। कौन सा पैलेस है? सज्जनगढ़ पैलेस है। निर्माण भी किसने करवाया? सज्जन सिंह ने करवाया। ठीक है, भरतपुर में आपके कौन सा है? लोहागढ़। ये चारों ही महत्वपूर्ण दुर्ग
आपके एक और आपके जोधपुर वाला भी महत्वपूर्ण है, चित्तौड़गढ़ भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, मतलब वैश्विक तापन क्यों बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान धीरे धीरे, बिल्कुल सभी के कारण बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। CFCS इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO, मीथेन CH3, ठीक है। इन सब के मतलब संयुक्त रूप से धीरे धीरे वैश्विक तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही है। ये सभी आपके सही हैं। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित नहीं होता है, अम्लीय वर्षा में, कौन सी वर्षा में, अम्लीय वर्षा में इनमें से कौन सा उपस्थित होता है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपके HNO3, बिल्कुल HNO3 होता है, ठीक है। और आपके H2SO4 भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको आप बोलते हो। इन दोनों का संयुक्त रूप से मिश्रण होता है, वो अम्लीय वर्षा में होता है। किस में होता है, अम्लीय वर्षा में। A और B दोनों ही आपके सही हैं। और तुक्के लगाओ ना तो भी ऐसे क्वेश्चन आपके अधिकतर सही निकलते हैं, ठीक है। A और B दोनों सही वाले, ध्यान रखना, तुक्का लगाओ तो। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है, मतलब एक ये भी आपके मापन होता है ओजोन परत का, ठीक है। तो मिनिमम किस स्तर से नीचे जाने के बाद में पता चल जाता है भाई ओजोन परत के छिद्र हो गए हैं और सूर्य की पराबैंगनी हानिकारक किरणें अपनी पृथ्वी तक आ रही हैं, जिसके कारण विभिन्न रोगों को धीरे धीरे मतलब चर्म रोग वगैरह हो गए, ये इसी कारण बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें 200 DU, कितने DU, 200 DU से कम होने के कारण आपके मतलब धीरे धीरे ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है। 200 DU मतलब इसका मापन होता है, जैसे ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं, ठीक है, उस प्रकार इसको भी इसमें नापते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 27 लेटेस्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पर्सन यहाँ से आने की संभावना 99% बढ़ती है। वन नीति 2023, यहाँ से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन छपेगा। वन नीति 2023 आप अच्छे से पढ़ के जाना है कंप्लीट, ठीक है। अपने इन जिलों का सबसे पहले आरोही क्रम, जिलों का अवरोही क्रम, सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में, सबसे वन कम कौन से जिले में, आरक्षित, अनारक्षित, संरक्षित वन, तीनों वन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। वनों के आपको 3 प्रकार तो पढ़ते हो, जानते हो आप शुरू से, कौन कौन से होते हैं, एक तो आरक्षित वन, कौन से होते हैं, आरक्षित, ठीक है। एक कौन सा होता है, अनारक्षित, एक कौन सा होता है, रक्षित। तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों के आपको प्रतिशत भी याद करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, मैं आपको अभी बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मोटे रूप से एक क्वेश्चन लिया है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यही तो आप याद कर ही लो, राजस्थान का कुल वनावरण 16,548.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84% है, बिल्कुल सही बात है। कुल अभिलेखित वन 32,869 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। ये भी आप याद कर लेना, कुल अभिलेखित वन है जो 32,869 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। ये आपके तीनों ही सही है, मैंने याद करवाने के लिए लिखा है, ठीक है। तीनों आपके सही है, 1, 2 एवं 3, तीनों को अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान का कुल वनावरण 16,548.21 है। ये छोटी सी डिटेल है, इसके अंदर की डिटेल भी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, तीनों प्रकार आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और जिले भी आपको पढ़ के जाना, सबसे ज्यादा सबसे कम, ठीक है। राजस्थान में कौन सा लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से है भाई, ठीक है। ये लोक देवता तुझे घना बढ़िया पटेड़ा हो ना। एक पर्सन यहाँ से भी आने की संभावना 99% बनती है। लोक देवता में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके, ठीक है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी से है, तो तेजा जी की ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, तेजा नाल तारा पे लीलड़ नाची। 10% नियम किसने दिया, 10%।
ये दिया आपके लिंडमान, किसने दिया? लिंडमान ने। ऊर्जा प्रवाह का वेरी गुड नियम है 1942 में। कब दिया? 1942 में। ठीक है, फिर आपके रेबीज रोग हमने पढ़ ही लिया, वापस डल गया गलती से। अच्छा, दोनों गलत हो गए क्या? ठीक है, तो इधर तो तुक्का गलत मार लेते, फिर नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद। लगातार बने रहिए इसी प्रकार और अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्वेश्चन बहुत शानदार और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी तक पहुंचाए जिससे सभी इस निःशुल्क क्लास का फायदा ले सकें। जय हिंद, जय भारत।